प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए उसके ग्रह की स्थिति किस प्रकार है। आइए दर्शकों विचार करते हैं। जातक का जन्म 9 दिसंबर 1995 आद्रा नक्षत्री वार शनिवार तुला लगन में हुआ। तुला लगन अपने 21 अंश लेकर के उदय हो रहा था। द्वितीय भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में 22 अंश लेकर के विराजमान है। तो तृतीय भाव में धनु राशि में गुरु और बुध अस्त है, मृत अवस्था में है। मंगल और शुक्र 12 और 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। शनि 24 डिग्री लेकर के पंचम भाव में अपनी राशि में विराजमान है। छठम भाव में केतु मीन राशि में 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में चंद्रमा 13 डिग्री 32 इंच लेकर के विराजमान है तथा द्वादश भाव में राहु 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। ये ग्रहों की स्थिति है। दर्शकों विचार करते हैं थोड़ा सा ग्रहों के ऊपर। सूर्य एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव आय भाव का स्वामी माना जाता है। जब आय भाव का स्वामी दसम भाव में आय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो और पाप ग्रह हो तो ऐसा माना गया है कि वह जातक धन का अच्छा उपभोग करेगा। बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है और नवम भाव में है। साधारण तौर पर यह कहा जाता है कि दसम भाव का स्वामी जब नवम भाव में होता है, केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में होता है, एक अच्छा राजयोग बनता है। परंतु चंद्रमा के लिए नहीं बनता। चंद्रमा के लिए एक और भी कंडीशन है कि चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह होना चाहिए। यहां पर चंद्रमा केम ध्रुव योग में है, यहां पर कोई राजयोग नहीं देगा। चारों केंद्र खाली, पहला दुर्भाग्यपूर्ण की बात आई। चंद्रमा केम ध्रुव योग में दुर्भाग्य का प्रतीक है, कोई राजयोग नहीं देगा। बात करें मंगल की। मंगल सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी है, तटस्थ है। परंतु मंगल नीच दृष्टि से दसम भाव को अपनी अष्टम दृष्टि से देख रहा है। पिता और कार्य व्यवसाय में परेशानी, भाई बहनों का सहयोग नहीं, बार बार व्यवसाय परिवर्तन होने की बात हो। अगर कोई सरकारी नौकरी में गलती से हो भी जाए तो बार बार ट्रांसफर हो, जातक परेशान हो जाता है। और ऐसा मंगल एक दो बार जातक की पद अवनति भी करा देता है, डिग्रेड करा देता है, क्योंकि वह अपनी योग्यता को प्रकट नहीं कर पाता, मूर्ख बनता है। अधिकारी लोग उसको डिग्रेड कर देते हैं, अवनति कर देते हैं। ये दसम भाव का। अब बात करते हैं बुध की। बुध नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामी है। नवम भाव भाग्य भाव है। बुध अस्त है, भाग्य का सहारा नहीं। गुरु ज्ञान का भंडार है, अस्त है, मृत अवस्था में है। नारायणी दर्शकों, किसी भी कुंडली में बुध बुद्धि का कारक है और गुरु ज्ञान का भंडार है। जब ये दोनों पीड़ित होते हैं तो योग्यता में प्राप्त अंकों में कमी आ जाती है। शुक्र दर्शकों लग्नेश है, और जब लग्नेश तृतीय भाव में होता है तो वह जातक बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है, प्रयत्नशील माना जाता है, अपने भाग्य की उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्न रहता है। और सप्तम दृष्टि भाग को देखता है, चंद्रमा को देखता है, ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ऊपर उठाता है नीचे गिर जाता है, क्योंकि चंद्रमा केम ध्रुव योग में है, उसको कोई फल नहीं मिल रहा है। बात करें शनि की। शनि योग कारक है, एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। पंचम भाव में अपनी कुंभ राशि में है शनि। शनि पर सूर्य का केंद्र प्रभाव है, पीड़ित है शनि। शिक्षा में परेशानी। शनि की दसम दृष्टि सूर्य पर है। यहां पर बड़ी अजीब स्थिति बनी है कि द्वितीय भाव धन का भाव है, सूर्य पर शनि की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है। सूर्य पीड़ित है, द्वितीय भाव पीड़ित है। धन की हानि, हमेशा धन से आमदनी से खर्च नहीं चलता, डेबिट में ही मामला जाता है। शनि क्योंकि सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को भी देख रहा है, एकादश भाव में सूर्य की राशि उसको देख रहा है, तो आमदनी अव्यवस्थित होती है। शनि तीसरी दृष्टि सप्तम भाव को भी देख रहा है, दाम्पत्य जीवन असंतुलित होता है और विवाह में देरी होती है।
आमदनी में बाधा, धन की आदि, और इसी तरह से पीड़ित है। जबकि यहाँ अच्छा शिक्षा देना ही, शिक्षा में भी विधान आते हैं। दर्शकों, दसम भाव मंगल की शुभ दृष्टि में नहीं है और दूसरा कोई ग्रह मंगल को नहीं देख रहा है। शनि तृतीय भाव सप्तम भाव को देख रहा है, वो भी व्यापार व्यवसाय का काम है, अंश, क्योंकि दसम थे, दसम भावत में यहाँ पर भी अच्छी स्थिति नहीं है। इस कुंडली में शनि सूर्य का पीड़ित होना, सूर्य का केतु से पीड़ित होना, प्रबल पितृ दोष आ गया, भाग्य का स्वामी बुध हो गया। बुध अस्त क्यों हुआ? उसके कर्मों के आधार पर हुआ। बुध कुल देवता का कारक है, बुध बहन भुआ का कारक है। जातक के इनसे संबंधित पूर्व जन्म में कर्म अच्छे नहीं थे, बुध अस्त हो गया। जातक को अपने कुल देवता के अनुसार, कुल के अनुसार उसकी आराधना करनी पड़ेगी और पितृदोष निवारण करके उसका रत्न धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ राह आसान होगी। केमद्रुम योग का उपाय करना पड़ेगा, पितृदोष करना पड़ेगा, कालसर्प दोष है उनकी भी शांति करनी पड़ेगी। पितृदोष, कालसर्प दोष, केमद्रुम योग, इन सब का उपाय करना पड़ेगा। ग्रह शांति शनि और सूर्य की इसकी करनी पड़ेगी, तब कुछ राह आसान होगी, तब कुछ जातक का जीवन सुलभ तरीके से व्यतीत होने लगेगा। बात करते हैं दर्शकों, एक नज़र चंद्र लगन कुंडली से। इसको ऐसा बताया गया, लगन से अगर कुछ राहत नहीं मिलती, चंद्र लगन से देखना चाहिए। चंद्र लगन में मिथुन राशि का लगन बनता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध अस्त है, जब लग्नेश ही अस्त है तो कहां होगा? अब देखिए, लगन से भी और चंद्र लगन से भी बुध का उपाय करना आवश्यक है। बुध कुल देवता का कारक है, बहन भुआ का कारक है, उनके प्रति उनके कर्म अच्छे होने चाहिए। पितृदोष निभा करके कि बुध का रत्न धारण करना चाहिए। फिर वही सूर्य शनि को पीड़ित कर रहा है, भाग्य कमजोर हो रहा है, शांति करानी चाहिए। इधर शनि सूर्य को दसम दृष्टि से प्रबल पीड़ित कर रहा है, केतु भी पीड़ित कर रहा है, नवम दृष्टि से सूर्य पीड़ित है। यहां पर मंगल दसम भाव को कुछ राहत दे रहा है, अपनी पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को दे रहा है। चंद्र लगन कुंडली से हो सकता है यहां पर आशा की किरण है, क्योंकि मंगल भी दे रहा है और शुक्र पंचम का स्वामी है, केंद्र पर स्थित है। मंगल की पूर्ण दृष्टि है और शुक्र का केंद्र पर दसम भाव पर है। कुछ राहत मिलने के चांस हैं, लेकिन मिलेंगे तब जब जातक पितृदोष को निवारण करेगा, जातक केमद्रुम योग का निवारण करेगा, जातक कालसर्प योग का निवारण करेगा, जातक बुध का रत्न धारण करेगा, जातक शनि का और शुक्र का रत्न भाग्यवती लॉकेट शुक्र, शनि और बुध का धारण करेगा। दर्शकों, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको इस संबंधित कुंडली में आपका ज्ञान मार्गदर्शन करने की कोशिश की। इस जातक का अभी 5-6 दिन पहले ही मेरे से टेलीफोन से संपर्क हुआ और मैंने उसकी कुंडली विस्तृत तौर पर लिखी, अभी भेजी भी नहीं है, लिखी तो सोचा आपका भी मार्गदर्शन कर दूं। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में कुंडली हाथ से लिखी जाती है, मैं पहले से ही कह रहा हूं, जिसने भी लिखानी है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष में कालसर्प दोष, पितृदोष की पूजा है, नर्मदा जी के तट पर जय नर्मदेहर। जिसने भी कालसर्प दोष की पूजाएं और पितृदोष पूजाएं करानी है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष में वास्तु सहायता का भी विकल्प है, जो भी सहायता लेना चाहे ले सकते हैं। ऋषि ज्योतिष कन्या जातक के लिए फिर बिना किसी शुल्क के गुण मिलान करके व्हाट्सएप द्वारा भेजता है, ताकि अभिभाव की रास्ता आसान हो, वह इस सुविधा का फायदा उठा सकता है। अंत में फिर कहूँगा, दर्शकों, मेरा चैनल नया है, मेरा चैनल आपको नया है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और जिसने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करना। क्यों? आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे प्रोत्साहन का फल है, ताकि मैं आपको ऐसे ऐसे वास्तविक वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।